1 महीने में एक बार ऐसा नियम लेना चाहिए, सुनो ध्यान से। महाराजों की फूफू करने वाले, महाराजों की निंदा चुगली करने वालों के लिए महीने में एक बार नियम लेकर के रखो, चटाई पर सोएंगे और तकिया नहीं लगाएंगे। चटाई पर सोएंगे और नियम लेके रखो, घर से बिना जूता चप्पल के मंदिर तक आएंगे और मंदिर से बाहर, मंदिर से घर तक है ना जाएंगे। ठंडी में बिल्कुल कड़कड़ाटे की ठंडी पड़े, नियम लेना आज कंबल नहीं ओढ़ेंगे, चटाई ओढ़ के सोएंगे। और महीने भर में एक नीरस भोजन करना, 6 रसों का त्याग करके। 6 रसों का त्याग करो, एक नीरस, तब पता चलेगा। फिर मुनियों को देख करके कभी तुम्हारा बिना प्रयोजन के मुंह नहीं खुलेगा। और कोई कहेगा ना तो उसको 4 सुनाएंगे। पहले एक दिन बिना नमक का खा के देखो, फिर महाराज की चर्चा करना। बिना गद्दे बिस्तर के एक दिन सो के देखो, बिना गाड़ी के यहां तक आके देखो, फिर चर्चा करना तुम महाराज की। अच्छा अफर के खाया है, कहो तो कछू सिंगई जी, मोंगे मोंगे बैठे हो का बोलतन नहीं बनत का। बाहर तो इतनी तत्व चर्चा करते हो कि आधे लोक में आवाज गूंजती है, आधे लोक में आवाज गूंजती है कि सिंगई जी के प्रवचन हो रहे भैया। और इतने गणधर झेलने वाले, कितने झेलने वाले। तो भैया है ना, क्या बता रहा था मैं, बोलो। नीरस भोजन करना, चटाई पर सोना, तब पता चलेगा कि महाराजों की चर्या क्या होती है। और इतना प्रगाढ़ श्रद्धान हो जाएगा, इतना प्रगाढ़ श्रद्धान हो जाएगा। और अपन तो क्या है, अफर के आ गए। क्या अफर के आ गए, खा के आ गए, पी के आ गए, आराम से। मालूम कई लोग जैसे मंदिर में पूजा होती है, 8 बजे पूजा हो गई, प्रवचन कितने बजे से होता है, 8:30 पौने 9 बजे से। तो वो एक चक्कर घर का लगा के आते, महाराज जी 10 मिनट में आ रहे, अब भी हाल एक चक्कर 10 मिनट में आते घर से। कई के लिए घर गए तो आराम से पंजाबी गिलास भर दूध, 4 पराठे, 2 इमरती, सिर्फ इतना सा नमकीन, पूरा अफर के आ गए। बोलो महाराज 2 घंटा अब थे कि थे जानो। क्या बोलो, थे कि थे जानो। अपना तो काम थई गयो, अपनो अपरो तो काम, आपरो काम थई गयो, थे को थे जानो। बोलो महाराज, बस इतना ही सा प्रवचन, आध घंटे और बोलो महाराज। बंस मोर, बंस मोर बोलो महाराज आप तो। क्यों क्यों, आपके पेटूराम का अर्घ क्या हो गया है, चढ़ गया है। आज बहुत जल्दी छोड़ दिया महाराज ने प्रवचन, भूख लगी थी महाराज। क्या ऐसे आता ताई लोग हैं कि वो घर का एक चक्कर लगा के आएंगे। और ये क्या है, नौकारसी हुई अभी तो, ये गोचरी तो बाकी है। जन्म जन्म का भूखा, नारकी कर्म का कल्ला, 7वें नरक के अंतिम बिल कुंभी पाक में से निकल के आया है। जो भगवान की पूजा करके, पेट पूजा करके आया, फिर महाराज को बोल रहा, बोलो महाराज जितना बोल रहा हो, जांग पर हाथ पटक करके आ गए। आराम से बैठ करके घी दूध शक्कर सब आराम से खा पी करके सामने मंदिर के ओटले पर बैठ गए। बस थाका महाराज, माँ का महाराज। महाराज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तू नहीं बोल रहा, तेरी शक्कर बोल रही है, ये तेरा घी बोल रहा है, ये तेरे दही के थक्के बोल रहे हैं, ये तुम्हारा नमक चिल्ला रहा है। एक दिन नीरस करके आओ, जिंदगी में कभी ओटले पर बैठे नहीं मिलोगे। शाम को 6 बजे चिटाई ढूंढते मिलोगे, दिमाग सड़ा गया तो ये सोचोगे कल सवेरा कब होगा। जब ही हम सब काम करते तो हमें ये सब हमारे अशुभ उपयोग में दिमाग नहीं जाता है। खाने के बाद नशा चढ़ता है। क्या खाने के बाद
नशा चढ़ता है। फालतू की बातें, शरीर में ताकत होगी तो फालतू की बातें करेगा, और शरीर में ताकत नहीं होगी तो आदमी शांत चित्त रहेगा। इंद्रियां शिथिल होगी तो आदमी के अंदर उत्सुकता खत्म हो जाती है। अब दिन में आराम से 3 घंटा लपक के सो के 12 बजे खा पी करके और 3:30 तक सोए आराम से 4 बजे तक, बस आराम से 5 बजे फिर अंथऊ पेली भी क्या बनते, गोल अप्पे गप्पे क्या है ये भगवान, मुझे तो अप्पा मालूम है, अप्पे महाराज, अप्पे अप्पे अप्पे। मैंने कहा क्या अप्पे अप्पे, गोल गोल बना के लाए, चावल को ढकेल ढकेल के अप्पे, क्या मालूम कहा क्या बना के लाते। और फिर देने वालों के दिमाग और खराब होते हैं, वो नई नई डिश बना के लाते हैं, और ये आदमी डिश में सोती, महाराज को बना बना के खिला दी, कर्म की कल्ली। मैंने क्या बिगाड़ा, रोटी का भूखा बना बना के खिलाती रोज, मैं जानवर हूं क्या? रोज रोटी का भूखा तल के रख दिया, भूखा तल के रख दिया, खाओ यही, आम बना के छील के खा लो, केला रखे खा लो। और महाराज को नई नई डिश बना के लाती, भैया महाराज है तो महाराज थोड़ी हो, तुम महाराज बनो, तुमको खिलाएंगे, तुमको आएगा डोसा, तुमको आएगी इडली, मेरे को तो प्लेट में निपटा देती। महाराज जी को देखो, महाराज ड्राई फ्रूट्स तो लिया ही नहीं, ये सब रखा ही गया है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये सब व्यवस्थाओं को, ये सब बाह्य द्रव्य है। हम जब त्याग के मार्ग पर आए, बातें करना, बातों में हिसाब किताब करना बहुत सरल है, लेकिन आचरण रूप क्रिया करना बहुत मुश्किल है। हम ये कहते एक ग्रास भी आप नहीं खा सकते, एक ग्रास भी बिना नमक के नहीं खा सकते। आचार्य सन्मति सागर जी के ऊपर कितना रिसर्च किया लोगों ने, कितना सर्च किया उनके ऊपर, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, आप जिंदा कैसे हो? आपने 50 सालों से नमक नहीं खाया, शक्कर नहीं खाई, घी नहीं खाया, आप 30 साल की उम्र से आपने 50-70 साल की उम्र तक अनाज नहीं खाया। मूंगफली में कैसे काम चलता, किशमिश में कैसे काम चलता, केले में कैसे काम चलता है ना, गन्ने के रस में क्या होता है, यहां पियो वहां खत्म। अच्छे अच्छे विज्ञान सोच से जैन मुनि के ऊपर तुम क्या समझते हो? आज तुमने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए तुम जैन मुनियों की कीमत नहीं समझते हो। तुमने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए तुम जैन मुनि की कीमत नहीं समझते हो। सम्यक दृष्टि ही जैन मुनियों की कीमत को यशगान करो, गुणगान करो, भक्ति करो, व्यवस्था करो, बातें मत करो। बोलो, व्यवस्था करो, बातें मत करो। दोपहर में क्यों नहीं आते? और ये कितनी गर्मी है महाराज जी, आप देख नहीं रहे क्या? आए क्यों नहीं दोपहर में? हुई गया था। कहीं गया था? हुई गया था। झोपला, कई झोपला, भाकरी पिटला घेतला, महाराष्ट्रमध्ये काय म्हणतात? सापडले की नाही सापडले तुम्हाला? काही सांग तुम? भाकरी पिटला, घेतला और आराम से झोपला। घेतला और झोपला, और झोपला में दिमाग हो गयो खोकला। एक आदमी कह रहा कन्नड़ में काय म्हणतात? कन्नड़ में बोलते ऊटा मारी दे रे, ऊठा मारी दे रे नहीं, ऊटा मारी दे रे। भोजन हो गया कि नहीं? बासाई तो शाम का भोजन हो गया कि नहीं? झाक मारी दे रे, आपने स्नान किया कि नहीं किया? सोमनो कूद को चुप बैठो, बोलने की आवश्यकता नहीं। नमो सिद्धाड़म। आदमी खाने पीने के बाद आदमी बातें करता है। आप देखो पर्यूषण में 10 दिन के उपास करते, उसकी हालत देखो। भैया ये ले लो, नहीं चाहिए, हे भगवान, इतनी सी उका पर 10 लोग देखो, एक इधर ठोकता है, एक इधर ठोकता है, एक इधर ठोक,
ले लो ले लो ले लो, लेना पड़ता। कुछ नहीं हो रहा। ढोंगी नंबर 1, पाखंडी नंबर 1, कर्म का कल्ला सेवा कराना है इसलिए सब कर रहा है वो सब भग जाए ना तो चटपट पी ले। बोलो, मेरी गारंटी है। सब भग जाओ, कोई मत पूछो। अच्छा चलो एक और, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम। किसी घर में सिर दर्द कर रहा, कोई नहीं है, कर्म का कल्ला आराम से चद्दर ओढ़ के पड़ा हुआ है। वो जैसे ही देखा कि आवाज आई, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, अरे क्या हो गया कल्पना, क्या हो गया कल्पना, क्या हो गया कल्पना? अरे कर्म का करिया काय को कर रहा कल्पना, कुछ भी नहीं हुआ है। बाम लगाऊं, झंडू बाम लगाऊं, दुनिया भर का लगा। अभी तू 15 मिनट को चला जा बाहर, और बाहर से छुप के देख कितनी शांति की सांस लेती है। कुछ नहीं है, सब दिखावा, ढोंग, पाखंड। अभी पालना कराने को 50 लोग तो यूं मुंह करता, यूं मुंह करता, यूं करता है। सब भग जाओ, वहां सामान रख के जाओ, 5 मिनट में मैदान साफ मिलेगा आपको। जेनियम छाया, खट्टा नहीं लगा, मिर्चा नहीं लगा, कांटे नहीं उठे, फिर तो फूल खिल गए। पहले 1 चम्मच पानी को गले में कांटे, इतनी बड़ी जीभ निकाल दी काली जी की तरह। अरे साधु भी 10-10 दिन के उपास करते साधु। और देखो दूसरी बात ये कि 10 दिन के तो उपास करे, वो तो ठीक है, अपन ने अपनी इच्छा से नहीं खाया। उस श्रावक 20 दिन भूखों मारता है, कुछ मत देना, कुछ मत देना, रोटी मत देना, दाल मत देना, केर का पानी पियो, केर का पानी पियो, ना मरे तो मर जाए। तो बेचारो 10 दिन को भूखों कहाँ जाए, वो तो रेस्टोरेंट जाने का सोच रहा था। भैया थोड़ा थोड़ा पीना, थोड़ा थोड़ा पीना। हमने 10 दिन के उपास किए, लोग ऐसे समझाने आ गए जैसे सगी मम्मी हो, ऐसे समझाने आ गए, महाराज कुछ मत लेना, लाइट लाइट लेना। जैसी उनने कहा लाइट, मेरी चली गई लाइट। फिर तो मालूम है कि लाइट जाने के बाद हमारा क्या होता, पूरा डिपो फूक जाता है, पूरा डिपो फूक जाता। जब डिपो फूकता तो पूरे गांव की लाइट। चलिए आप समझ जाओ, आप, हमने आपको सैंपल दे दिया। तो बोले महाराज जी लाइट लाइट लेना, घी मत लेना। एक बोली बादाम मत देना, दूसरी बोली काजू मत देना, तीसरी बोली पुड़ी मत देना, चौथी बोली ढोकला मत देना, पांचवी बोली इडली मत देना, छठवीं बोली नमकीन का नाम मत लेना, है ना, सातवीं बोली खीर मत बनाना, आठवीं बोली दूध मत देना, नौवीं बोली रबड़ी का नाम मत लेना। तो मैंने कहा बचा क्या, मैं ही बचा हूं, बाकी सब मर गए। मैंने कहा इन सब बुड्ढियों को मजा चखाऊंगा मैं। मैंने कहा बादाम के हलवा से ही आहार चालू करूंगा। और जैसे ही हमने आहार चालू किए, नमकीन, काजू, किशमिश सब लिया दिल खोल करके। 2-3 बुढ़नियां घूर घूर के देखे। 10 दिन के उपास में ऐसे झेले जा रहे, ऐसे झेले जा रहे। बोलो ना, हंस लो। आज नया वर्ष है, नया वर्ष, नया गुड़ी पाड़वा, ऐसे झेले यार। हाथ उठाओ। श्रीमती सागर जी के ऊपर रिसर्च किया वैज्ञानिकों ने, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक नतमस्तक हो गए। बिना हरी के, बिना सब्जी के, बिना उसके, है ना, सिर्फ और चलना, साधना करना, खड़े होके तपस्या करना, ऐसी क्या शक्ति। तो कुछ ना कुछ तो अद्भुत चारित्र्य में कहीं ना कहीं चमत्कार तो है। त्याग की महिमा अलौकिक है। क्या है? त्याग की महिमा अलौकिक है। अधिकतर घर में बात नमक पर बिगड़ती है, अधिकतर बात घर में नमक पर बिगड़ती है। नमक तो डला ही है, और भी अलग से रख लेते हैं, सो उंगली से लगा लगा करके क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। शक्कर चाय में तो डली ही है, लेकिन और भी अलग से ऊपर से घोरते रहते, घोरते रहते, तो अभी कम मीठी है, और घोर लो भैया। तो ऐसा संसार है। साधुओं की तपस्या के विषय जैन मुनियों के लिए
ऐसा कोई नहीं है जो इनको मान्यता ना देता। हर व्यक्ति दिगंबर मुनि के प्रति नतमस्तक होता है। ऐसी संपत्ति अपने पास में है, ऐसी अलौकिक साधना अपने पास में है, ऐसे महाव्रती अपने पास में है, जिनके आशीर्वाद से लोग सुख पाते हैं, शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं। कोई रोग बीमारी होती, गुरु का क्या लेके जाते हैं। आज जो वर्तमान में माहौल चल रहा, सब जगह भय का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन हर एक दिगंबर साधु निश्चिंत होकर अपनी साधना में लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। सम्यक दृष्टि भय से क्या होता है, डरने का काम ही नहीं है, डरने का कोई काम नहीं है। सम्यक्त का हमने पहले सम्यक्त का पालन किया, दीर्घायु रस्तु, क्या आरोग्य वृद्धि रस्तु, क्या बोलो, आरोग्य वृद्धि रस्तु, दीर्घ आयु रस्तु, आरोग्य वृद्धि रस्तु। तुम्हारा कभी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, स्वस्थ रहोगे, और जो स्वस्थ रहेगा वो दीर्घायु रस्तु, वो क्या होगा, दीर्घायु रहेगा। तो गुरुओं का ये आशीर्वाद स्वरूप है। वृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, शिव मस्तु, जयोस्तु, ये सब आशीर्वाद है गुरुओं के। तो ये आशीर्वाद रहता है, आदमी फलते, स्वस्थ लाभ अनुभव करते, अपने जीवन में सुख पाते। जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं, यथा स्थान से साधुओं का आशीर्वाद लेते रहो, साधुओं की सेवा में लगे रहो। भैया कोई कहता है ऐसी बीमारी है, ये विचार करो, साधुओं के पास नहीं, साधुओं के लिए नहीं है, साधुओं के पास नहीं है। जो लोग उड़ाते महाराज को ऐसा हो गया, बे सब व्यर्थ की बातें हैं, सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान की भक्ति करो, खूब पुण्यार्जन करो। ऐसी विषम स्थिति में धर्म नहीं करोगे तो कब करोगे। घर में रह के क्या कर रहे, घरों में रह के क्या कर रहे हम। बाजार में सब बिक रहा, दुकानें खुली, मार्केट खुला, शराब बिक रही, सब्जियां बिक रही, दुकानों पर भीड़ हो रही, सब कुछ हो रहा है। बस धर्म के क्षेत्र में कितना पाप कर्म का लोगों का, इतना पाप बांध करके कहाँ जाएंगे लोग। हाँ, एक कहो अपनी अपनी मर्यादा में धर्म करो, क्या बेचारे जिनके नियम टूट गए, तो इसलिए अथाय अपने जीवन में श्रद्धा रखना, यही हमारी आत्मा में कल्याण का मार्ग है। इन जीवादि 7 तत्वों की व्याख्या आने वाले समय में प्ररूपित करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ आज की देशना से विश्राम लेता हूँ। चलो शांतिनाथ भगवान की।